कंफर्म करेंगे। बढ़िया, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो लिखी हुई है दैट इज़ कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया जो रीजनल डाइवर्सिटी है एनुअल डायरनल से फैट में भी स्पैम मत किया करो यार, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर। अब डायरनल वेरिएशन क्या होता है कि भाई दिन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि कितनी डाइवर्सिटी इंडिया में, कि कहीं टेम्परेचर राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है उस राजस्थान में, तो वहीं पे ले में -45 डिग्री तक चला जाता है। फिर उन्होंने आगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक जगह पे भी हमें काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केरला एंड इन द अंडमान आइलैंड्स द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अंडमान निकोबार और केरला जैसे कोस्टल स्टेट की अगर बात करें तो मात्र ज़्यादा नहीं, बस 7-8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं थार डेजर्ट में चले जाओगे, ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस रात में हो रहा है और एकदम से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सॉरी दिन में हो रहा है और 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है रात में, तो रफली 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मात्र 7-8 डिग्री सेल्सियस का। इसका रीज़न आप लोग बताएंगे, व्हाट इज़ द रीज़न? सौविक दास, हाँ जल्दी बताओ। अभी आप तुमने अगर स्पैम किया ना, सही बता रहे हैं, उनको ब्लॉक कर देंगे हम। जल्दी बताओ यहाँ पे कि ये इसका कारण क्या है कि यहाँ पर अंडमान और केरला जैसे यहाँ पर रीजन्स में यहाँ पे जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, डायरनल बताया था आपको, डायरनल का मतलब होता है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो कम है और यहाँ ज़्यादा है। येस, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से, ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से। अभी आखिरी वार्निंग है तुमको, ठीक है, ध्यान रखना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीयता। तो जो कोस्ट के पास के इलाके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जितने भी रीजन्स हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर में भी नहीं देखने को मिलता है, रेनफॉल में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर को तो वही आपको याद करना है कि जैसे आप इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में जाओगे तो जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी रहता है, समुद्र का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। वहीं अंदर चले जाओगे तो कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट रोल पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ रेनफॉल में लिखा हुआ है कि कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप खासी हिल्स वगैरह में चले जाओगे तो 1080 सेंटीमीटर जैसलमेर, इस सब आपको समझ में आएगा कि क्यों कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल होती है और कहीं पे कम होती है। ये सारे रीजंस आज के इस लेक्चर में आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ हम देख लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद मानसून पे आएंगे, या फिर हम समर सीजन और मानसून पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इंपैक्ट करते हैं। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि वेदर जो होते हैं शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक चेंजेस को वेदर बोलते हैं, और क्लाइमेट क्या चीज़ होती है, क्लाइमेट होता है जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं, रफली जो 30 साल का हम जब डेटा कैलकुलेट करते हैं, 30 साल का जब डेटा लेते हैं तो उसमें चेंजेस को हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड किस तरह से इंपैक्ट करेगा यहाँ समझ लो, वहाँ पे जो लिखा हुआ तो आप पढ़ ही लोगे। लैटिट्यूड इस तरह से इंपैक्ट करता है कि यहाँ पर जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, इक्वेटर कुछ यहाँ से गुजरती है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर इतना भी दूर नहीं है, तो थोड़ा सा और पास कर लेते हैं, तो इक्वेटर कुछ यहाँ से गुजरती है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ यहाँ से गुजरती है। तो आप ये सिंपल यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से ये जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू का, या फिर हम बोल सकते हैं आधा इंडिया, जो नीचे का इंडिया है वो कहाँ पर आता है, वो टॉरिड जोन में आ रहा है, लेकिन ऊपर का जो इंडिया है, ऊपर का इंडिया वो कहाँ आ रहा है, टेम्परेट में, वार्म टेम्परेट में, है ना। ऊपर वाला इंडिया जो है वार्म टेम्परेट में आएगा, और नीचे अगर बात करेंगे तो ट्रॉपिकल में आएगा। क्लियर है चीज़? तो ये जितना आप पास जाओगे इक्वेटर से उतना ही आपको गर्मी देखने को मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। तो लैटिट्यूड किस तरह से इंपैक्ट कर आपको समझ में आया कि ये लैटिट्यूड है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री लैटिट्यूड में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, 9 10 जैसे ऊपर आप जाते जाओगे तो रिलेटिवली आपको क्या देखने को मिलेगा, ठंडा 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 देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन 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 लैटिट्यूड की अगर मैं बात कर ली तो क्यों ना ऑल्टीट्यूड की बात कर ले यहीं पे। कैसे? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट ड्यू टू द थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर दैन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स। फॉर एग्जांपल आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि जनवरी में आगरा में टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है तो दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस है, दोनों तो सेम लैटिट्यूड है। अभी तो हमने बात किया कि लैटिट्यूड में जैसे 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 हम ऊपर की तरफ जाएंगे इक्वेटर से तो ठंडक होती जाएगी, ये तो दोनों सेम लैटिट्यूड में है, आगरा और दार्जिलिंग। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें लैटिट्यूड डिसाइड कर रहा है, सारी चीज़ें लैटिट्यूड डिसाइड कर रहा है। अब ये सारे पॉइंट सेम लैटिट्यूड पे होंगे तो आपको क्या लगता है सारी जगह सेम टेम्परेचर होगा? कहीं पहाड़ है तो वहाँ पे भी क्या सेम टेम्परेचर हो गया? बिल्कुल नहीं। ऑल्टीट्यूड भी एक यहाँ पर रोल प्ले करता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट में जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो एयर जो है वो थिन होती जाएगी, वो हमने पढ़ा था। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जो डेंसर एयर है वो नीचे सबसाइड करेगी, तो ऊपर का जो एयर का माहौल होगा वो थिन होगा, पतला होगा, सिंपल। तो इसकी वजह से आप सेम लैटिट्यूड पे भी रहोगे तो भी जरूरी नहीं कि सेम ही टेम्परेचर हो, वेरिएशन ऑल्टीट्यूड की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं अपना? अब द लॉफ्टी हिमालयंस इन द नॉर्थ अलॉन्ग विद इट्स एक्सटेंशंस एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड। किस तरह से? दो तरह से। पहले तो ये जो कोल्ड नदर्न विंड्स आती हैं आर्कटिक से सर्कल से जो ओरिजिनेट होकर आती हैं उनको रोकती हैं, प्लस मानसून विंड्स को ट्रैप कर लेती हैं। अगेन आते हैं
तो अब कायदे से हमें ये समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, टेम्परेट एरिया में आ रहा है, तो भाई यहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़नी चाहिए, पड़ती भी है लेकिन उतनी नहीं पड़ती जितनी इसके लैटिट्यूड के हिसाब से पड़नी चाहिए। कारण ये है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है माउंटेन रेंजेस, जिनको कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली डिटेल में कर चुके हैं, जिनको कि हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक है। तो ये जो कोल यहाँ आर्कटिक से जो आ रही हैं ठंडी हवाएं, उनको ब्लॉक कर लेंगी। और अभी देखेंगे साउथ जो ये मानसून आएगा, मानसून को भी यहाँ पर ब्लॉक कर लेती हैं। तो इसी वजह से सर्दी पड़ती तो है लेकिन उतनी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए, क्योंकि जो ठंडी चिलिंग विंड्स हैं उनको हिमालय जो है रोक लेता है। तो एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड एक्ट करता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो आपको पता है कि ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक, अब हमें पता है कि लैंड मास जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो लैंड मास जल्दी हीट अप होता है, जल्दी कूल डाउन होता है एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड और सी की, जिसकी वजह से डिफरेंट यहाँ पर प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉनसूनल विंड्स अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, कैसे अट्रैक्ट होती हैं वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से समुद्र की जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, समुद्र के आसपास के क्षेत्र, जैसे मुंबई ले लो तुम, ठीक है, कोची ले लो, बेंगलुरु वगैरह, बेंगलुरु ले लो, यहाँ पर चेन्नई ले लो, तो ये सब क्या है, कोस्टल सिटीज हैं। क्या यहाँ पर आपको गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। यहाँ पर क्या डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत वेरिएट करता है कि भाई जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है, मान लेते हैं 29 मई, ठीक है, तो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर और सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, यहाँ तक कि ठीक है। लेकिन तुम इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में चले जाओ, कानपुर, दिल्ली एंड ये सब जो अमृतसर, जैसलमेर, यहाँ पर बहुत वेरिएशन होता है डायरनल में। डायरनल का मतलब होता है डेली। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है। एनुअल रेंज का मतलब होता है कि साल में एक ऐसा दिन जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था और जहाँ पर सबसे टेम्परेचर कम था, उनके बीच में डिफरेंस। रेंज का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक, ऑल्टीट्यूड डिस्कस कर चुका हूँ। आखिरी रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी में? पहाड़, पठार, प्लेन, ये सब रिलीफ होते हैं। अभी रिलीफ जो है ये स्पीड ऑफ विंड को रोकेंगे, चढ़ाएंगे विंड को, बारिश करवाएंगे। ठीक है, कैसे करवाएंगे वो पता चलेगा अभी मॉनसून वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा, ये रिलीफ वाला। ठीक है, अगर आपको याद हो ओरोग्राफिक रेनफॉल, याद आया कुछ आपको? ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, वही है रिलीफ, वही रिलीफ। ठीक है, कि किस तरह से वेस्टर्न घाट जो है उसको हवा को चढ़ाते हैं, बारिश करवाते हैं, वही रिलीफ है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया। देन यहाँ पे 6 फैक्टर्स बताया। ठीक है, 6 फैक्टर्स कौन से थे? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, देन हिमालय, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, वही आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी और कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, देन आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है, एंड उसके बाद आपका रिलीफ। ठीक है, रिलीफ फीचर में आपके ये सब माउंटेन प्लेट्यूज वगैरह आएंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं आपके किस में? सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन में, नहीं, सीधा हम यहाँ पर आएंगे समर सीजन में। ठीक है, हॉट वेदर सीजन में ये सब लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप आइए मैप पे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आइए, अब ध्यान समझिएगा। यहाँ से मॉनसून टॉपिक शुरू हो रहा है, बाकी ये जो सब लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन पहले जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उस पर ज़रा फोकस करिए थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने आपको ये ITCZ के बारे में बताया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है ये होता है कि जहाँ पर हमारी ये इक्वेटर है, ठीक है, तो जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज जहाँ पर मिलती हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं, व्यापारिक पवनें जहाँ मिलती हैं उसको ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हिंदी में। ये जो जोन है ये इक्वेटर के आसपास ही टहलता है। ये लाइन नहीं होती है, जोन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से, जैसे ये है, मान लो जोन है पूरा ये, ठीक है, इक्वेटर के आसपास ही टहलता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि इक्वेटर में ही आके मिलती एकदम 0 डिग्री के। मतलब ये है कि इक्वेटर के आसपास रहेगा, इक्वेटर में ही रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इसका जो मूवमेंट है वो डिसाइड करता है मूवमेंट ऑफ सन। मूवमेंट ऑफ सन इसका मूवमेंट डिसाइड करता है। अब है क्या कि आप मुझे बताओ, जून के टाइम में, मई जून के टाइम पे सन की ओवरहेड रेस कहाँ पड़ रही होंगी? आप गेस करो। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ रहे थे कि 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड रेस पड़ रही होती है सन की। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे ओवरहेड रेस पड़ रही है 21 जून को। तो मई जून के टाइम पे कुछ यहाँ पे चमक रहा होगा सूरज, तो ITCZ भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ITCZ का मूवमेंट सन के मूवमेंट के हिसाब से होता है। जहाँ सन जाएगा, जहाँ वहाँ ITCZ जाएगा, वहाँ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जाएगा।
तो अभी सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो चुका है, मई जून का समय चल रहा है और ITCZ कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। जून जुलाई के महीने में ये 25 डिग्री जो नॉर्थ है ना, यहाँ पाया जाता ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ITCZ आया, क्यों आया? क्योंकि सन आया यहाँ पर। अब सन आया यहाँ पर तो यहाँ पर काफ़ी जोर की गर्मी पड़ रही होगी, पड़ रही कि नहीं पड़ रही? आज 29 मई है, यही इसी समय की चर्चा चल रही है, अभी इसी समय की चर्चा चल रही। तो क्या दबा के हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर, मज़ा आ रहा है एकदम। बाहर निकलते हैं तो एकदम मज़े मज़े आ जाते हैं एकदम से। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये जो है दिखा रहा है जुलाई में किस पोजीशन पे होता है ITCZ। तो जुलाई में लगभग 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी चमक के एकदम गर्म हो रहा है। अब जब गर्म हो रहा है चमक के एकदम, तो क्या होगा भाई? गर्म होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? तुम बताओ। गर्म होती है हवा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भाई गर्म होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? तुम बताओ। गर्म होती है हवा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो क्या करती है? वो राइज करती है, वो उठती है। क्यों? हल्की हो जाती है ना, तो उठती है। और जब उठ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से उठ गई, ऊपर चली गई, तो यहाँ प्रेशर लगाने वाला कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा, तो लो प्रेशर हो गया। देन इसका उल्टा आप कोल्ड एयर में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? बताते हैं अभी क्या होगा। नहीं बता रहे हैं क्या होगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ मुझे कि ये 0 डिग्री है, ITCZ ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो तुम मुझे बताओ ITCZ है क्या? जहाँ नॉर्थ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली मिल रही है, तो अब नॉर्थ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली तो यहाँ मिल रही होगी, मिल रही होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली यहाँ मिल रही होंगी, लेकिन साउथ ईस्टर्ली तो साउथ से आती है, यहाँ से आती है। उसको इक्वेटर क्रॉस करना पड़ेगा, उसको तो इक्वेटर क्रॉस करना पड़ेगा। ये इक्वेटर उसको तो इक्वेटर क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों? ITCZ तो ऊपर है और उसको नॉर्थ ईस्टर्ली से मिलना होता है, और जब उसको नॉर्थ ईस्टर्ली से मिलना होता है तो ऊपर तो जाना पड़ेगा ना। इक्वेटर तो क्रॉस करनी पड़ेगी, इक्वेटर तो क्रॉस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उससे मिलना है नॉर्थ ईस्टर्ली से। अब याद, हमने उसको घुमाया क्यों था? हमने ऐसे करके घुमाया क्यों था इसको? कारण बताओ जल्दी से, कारण बताओ। नोटिस जारी है सभी खिलाफ, शो कॉज नोटिस, जल्दी से बताएं 2 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे अभी खिलाफ। जल्दी बताओ, जल्दी। बफर कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है क्या? ज़्यादा कर रहा है क्या बफरिंग? बताना बताना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ज़्यादा बफरिंग कर रहा है? बिल्कुल सही, कॉर्डियलिस फोर्स। तो कॉर्डियलिस फोर्स कैसे घुमाया था? और कॉर्डियलिस फोर्स करता क्या है? हाँ जी, कॉर्डियलिस फोर्स क्या करता है? ये नदर्न हेमिस्फीयर में नो बफ, अच्छा, नो, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, यही तो अभी तो ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में उल्टेगा, मतलब आएगा, तो ये राइट की ओर थोड़ा सा जाने लगेगा। कौन? साउथ ईस्ट एलिमेंट, ठीक। यहाँ पे पॉज कर दो वीडियो को, नहीं अभी जो हम पढ़ रहे थे उसको। अब यहाँ जाओ, यहाँ लो प्रेशर बना दबा के, ये आई साउथ ईस्टर्ली, इक्वेटर क्रॉस करी, ले उधर को जाना पड़ा। उसको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि भाई कॉर्डियलिस फोर्स है यहाँ पर, जो कि चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करवाता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर नहीं, ये नदर्न हेमिस्फीयर है। अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है हाई हाई हाई, ये क्या? मैस्कुलिन हाई। मतलब देखो, हमें पता है कि हवा हमेशा चलती है, हवा हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब। यहाँ पे तो लो प्रेशर है, खूब बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम, खूब गर्मी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हाई क्यों है? यहाँ पे हाई क्यों है? यहाँ पे हाई बनता है तभी एकदम बढ़िया से एकदम जाती एकदम सरसरा के वहाँ पे, कहाँ पे? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। लेकिन यहाँ हाई है क्यों? इसका क्वेश्चन है। पहला रीजन नोट करो, पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो हमने एक देखा था कि किस तरह से क्लाइमेट में एक इंपैक्ट था, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ। तो उसमें ये भी तो फैक्टर था, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो क्योंकि लैंड जल्दी हीट हो जाता है, ये उतनी जल्दी हीट नहीं होती है, तो जिसकी वजह से ये उतना लो नहीं होगा जितना ये लो होगा, तो ये रिलेटिवली हाई होगा। ये उतना लो नहीं होगा जितना ये होगा, मतलब ये रिलेटिवली मतलब इसके कंपैरिजन में ये हाई होगा। पहला कारण। दूसरा कारण है क्या? तिब्बत है, तुम सब जानते हो। तिब्बत को रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, पानी नॉट को बोलते हैं, लेकिन तिब्बत को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। उठा हुआ क्या? पठार है, तवे की तरह एकदम गर्म होता है, एकदम तवे की तरह करता है, जैसे तवे में हीट पड़ रही है, और एकदम ऐसा भयंकर गर्म होता है ये कि यहाँ पे जो विंड है बहुत भयंकर तरह से ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद एक, अब सिंपल से हमने जब हेडली फेल वगैरह पढ़ाया था मैं तुमको, तो यहाँ पे याद करो, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ से जब विंड उठाई तो कैसे गई थी कि नहीं गई थी? तो इसी तरह से होता है क्या कि भाई जब यहाँ पे हीटिंग होगी, ऐसे देखना यहाँ पे तिब्बत में, ठीक, तो तिब्बत में जब हीटिंग होगी इस तरह से, तो एक इधर को चली जाएगी और एक इधर को आएगी, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करे जाके, जो करना है वो करे जाके, हमें मतलब इससे। अब ये विंड राइज करी मतलब थोड़ा ऊपर ऑफ ट्रोपोस्फियर में पहुंची, अपर ट्रोपोस्फियर पहुंची, लगभग 8-9 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 8-9 किलोमीटर पहुंचते ट्रोपोपॉज थोड़ा सा मिलेगा, ट्रोपोपॉज के नजदीक पहुंचेगी, ठंडी हो जाएगी, तो फिर ऐसे चलेगी और सिंक करेगी। ऊपर पहुंची, ट्रोपोपॉज से पहुंची, ऐसे अब यहाँ चलिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ, ठंडी हो गई, बहुत ठंडी हो गई, गिर गई, ठीक। तो ये आके कहाँ गिरेगी? ये आके सीधा गिरेगी, कहाँ पे? सीधा कहीं गिरेगी। सर क्या यहाँ पे चुंबक लगा हुआ है क्या मेडागास्कर में कि यहीं आके गिर रही, सीधा ले यहीं पे धड़ाक से गिर गई? नहीं, चुंबक नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में वो इस तरह से भी गिर सकती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में गिरना यहाँ चाहिए, लेकिन आप फिर से भूल गए एक कॉन्सेप्ट को, और वो कॉन्सेप्ट कॉर्डियलिस फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। कॉर्डियलिस फोर्स क्या बोलता है? कॉर्डियलिस फोर्स बोलता है कि चीजों को हम नदर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट करवा देंगे। जब इस तरह से आएगी तो ये राइट इसका ये होगा, तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होकर सीधा यहाँ पे गिरेगी। कौन है ये? जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम, हाँ जेट स्ट्रीम। याद करो जियोस्ट्रॉफिक विंड कुछ बताया था तुम्हें, याद करो जियोस्ट्रॉफिक विंड बताए थे आपको। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है? जियोस्ट्रॉफिक विंड वो होती है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाई पे ब्लो हो रही है विंड, क्योंकि ऊपर कोई फ्रिक्शन, ऊपर कोई घर बने नहीं है और इतने भी ऊपर पहाड़ नहीं है, तो क्या होती है? बहुत तेज चलती हैं हवाएं, बहुत तेज चलती हैं, जेट की स्पीड से चलती हैं, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं, क्योंकि जेट की स्पीड से चलती हैं, वहां चलती हैं जहां पर जेट हमारे मूव करते हैं, जेट चलते हैं। इनका नाम भी एक बड़े उससे मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दिया गया था, जब जेट वगैरह मतलब उड़ते थे जेट स्ट्रीम के डायरेक्शन में, तो उनको फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम लगता था, तो वहीं से नाम पड़ा इनका, ठीक है, जेट स्ट्रीम। नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलती हैं, तो ये जेट स्ट्रीम। अब क्योंकि ईस्ट साइड से ब्लो हो रही है भैया, ईस्ट साइड से, और हमें पता है कि हवा का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से जनरेट होता है। जैसे कि हवा अगर ऐसे चल रही है तो उसको ईस्टर्ली बोलेंगे, क्योंकि ईस्ट से चल रही है, ऐसे चल रही तो वेस्टर्ली बोलेंगे कि वेस्ट से चल रही है।
तो इसीलिए ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और वो भी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये क्या कर रही है, ये जो है हेल्प कर रही है हाई प्रेशर क्रिएट करने में। ये क्या कर रही है, हाई प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जब हवा गिरेगी 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 तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? याद करो, यहाँ से इक्वेटर से जब हवा उठाए थे तो इस तरह से गिराए थे, इसको क्या बोले थे, सब ट्रॉपिकल हाई बोले थे इसको, 30 डिग्री नॉर्थ को, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ को। क्यों हवा गिराई थी, क्योंकि हवा ठंडी हो गई थी। तो और हाई प्रेशर क्यों बोले थे, क्योंकि हवा गिरी है यहाँ पर। जहाँ हवा सबसाइड करती तो ऑब्वियस बात है प्रेशर लगाएगी, हवा उठेगी तो लो प्रेशर, हवा गिरेगी तो हाई प्रेशर, तो यहाँ पर और बढ़िया हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर बढ़िया हाई प्रेशर बनेगा, और इसको मैस्क्रीन हाई बोल देते हैं। कारण ये है कि मेडागास्कर के यहाँ वाला जो क्षेत्र है वहाँ मैस्क्रीन बोलते हैं उसको, तो मैस्क्रीन हाई। समझ में आई बात, इतनी नहीं आई? समझ में आई बात, यहाँ काहे को हाई प्रेशर बना। मेडागास्कर इज इन, बिल्कुल 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 सही बात है। इसी डाउट का हम इंतजार कर रहे थे कि मेडागास्कर सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्वेटर तो कुछ यहाँ से पास होगी आपकी, एक सेकंड, इक्वेटर तो कुछ यहाँ से पास होगी आपकी, ठीक है। ये तो इस तरह से राइट 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 राइट, ठीक है, राइट 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 राइट, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट, ठीक है, चमक के आई राइट, ठीक है, चमक के आई इस तरह से राइट 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 राइट, ले सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, लेफ्ट लो, थोड़ा सा बाएं की तरफ मोड़ लो, हाई प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जा रही थी लेकिन यहाँ पर आ गया, यहाँ पे जा रही थी लेकिन यहाँ पर आ गया, तो इसलिए इसको सोमाली जेट भी बोल देते हैं। सोमालिया पड़ रहा है तो यहाँ से क्या यहाँ जब आती है ना तो ऐसे चली जाती है, तो सोमाली जेट भी बोल देते हैं, सोमाली जेट, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, दो रीजन कैसे, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड वाटर, और दूसरा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है, और यहाँ लो प्रेशर और हाई से लो विंड मूव करती है, और विंड साउथ ईस्टर्ली तो क्रॉस करके यहाँ साउथ ईस्टर्ली ईस्टर्ली क्रॉस करके राइट में डिफेक्ट हुई। यहाँ समझ लो कि यहाँ पर ये विंड हल्का हल्का मूव कर रही है, और यहाँ पर क्या है तुम खुद सोचो यार, यहाँ पर विंड आई क्रॉस करके और एकदम 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 फेवरेबल कंडीशन पड़ी हुई है, यहाँ हाई यहाँ दबा के लो घुस गई सड़क से, सड़क से घुसेंगे एकदम, और यहाँ एकदम पानी है तो मॉइस्चर लेडन विंड होंगी, ले दबा बारिश ले, दबा बारिश ले, बादल फट रहा है, ले हाहाकार मचा हुआ है, बस यही है मानसून, और क्या मानसून, ठीक। तो मानसून को थोड़ा डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे दबा दबा हाहाकार तो लिखेंगे पेपर में। सर तिब्बत से जेट वापस कैसे आ गई, वापस समझे नहीं, वापस कैसे, मतलब यहाँ ओरिजिनेट हुई और ये मूव करी इस तरह से, मूव करी। सर तो यही रीजन है अर्ली मानसून, आज जो मतलब जो आप देख रहे हैं अर्ली मानसून, उसका रीजन आपको कल बताऊंगा। वहाँ पर एमजीओ को लेने देना, एमजीओ मतलब माइकल जैक्सन ऑफिसर, ठीक है। तो मैडम जूलियन ऑसिलेशन करके होता है, तो उसको हम समझेंगे तब थोड़ा सा आपको समझ आएगा इस बार जल्दी मानसून क्यों आया, ठीक है। सोमाली जेट का भी रोल है, लेकिन मेन जो रोल है वो एमजीओ का रोल है वहाँ पे। तिब्बत की दूसरी वाली जो जेट है वो उधर की ओर गई, उससे कोई लेना नहीं क्योंकि वो लैंड में ब्लो हो रही है। ये जो है यहाँ पर गई, ठीक है, तो उससे में कोई लेना नहीं, वो कहाँ गई, वो चाइना वाले मंगोलिया वाली साइड गई, ठीक है। ला नीनो लीनो कल पढ़ेंगे, ठीक है, पहले मानसून तो समझो बेसिक्स, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विंड्स चलेंगे इस तरह से, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून को लाते हैं, ठीक है। ये प्राइमरली दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। अब मानसून का क्या होगा, ऑनसेट होगा, दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। एक तो होगी ये वाली ब्रांच जिसको हम बोलेंगे अरेबियन सी ब्रांच, और एक होगी ये वाली ब्रांच जिसको हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसको हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। क्लियर थी चीज, एक है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो ब्रांचेस बन गई। 1 जून को हिट करती है कहाँ पर, 1 जून को हिट करेंगी यहाँ पर, ये क्या है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो 1 जून को केरला में हिट करेंगी। अब इस बार जल्दी हिट करेंगी, लगभग 10 दिन पहले, मुंबई में 15 दिन पहले। क्यों, वो कल पढ़ेंगे, एमजीओ को लेने देना उसमें मैडम जूलियन ऑसिलेशन का, ठीक है। तो 1 जून को आई, ये सब पूछ लेता डेटा वगैरह, ठीक है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर होगा क्या समझना, अभी हम अरेबियन सी ब्रांच को डील कर रहे हैं। अभी अरेबियन सी ब्रांच भी 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, किस कौन कौन सी 3 ब्रांचेस हैं, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये अरावलीज है, ठीक। तो जो पहली ब्रांच है क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, पर्वतीय वर्षा होगी। जब हम तुम्हें बता चुके हैं कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है कि जब मॉइस्चर लेडन विंड आती है तो ये क्या करती है, पहाड़ को तोड़ के तो आगे निकल नहीं जाएगी, उठ जाएगी अपने आप, स्लो की वजह से, ग्रेडियंट की वजह से, एनाबैटिक विंड, मॉइस्चर लेडन विंड थी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, उसने उसको उठा दिया, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा कि उसका ड्यू पॉइंट रीच कर जाएगा और वो प्रेसिपिटेशन अप करेगी, प्रेसिपिटेशन करेगी यानी कि बारिश करेगी, और बारिश करेगी तो यहाँ पर खूब होगी बारिश। कहाँ होगी बारिश, यहाँ पर होगी खूब बारिश, ये वाले साइड में, ये वाले साइड में खूब बारिश होगी, और जब खूब बारिश हो जाएगी तो ये इस तरह से डिसेंड करेगी, और क्योंकि पूरा मॉइस्चर शेड कर चुकी है तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बारिश होने वाली नहीं है, जिसकी वजह से ये वाले साइड को हम बोल देते हैं विंडवर्ड साइड, और ये वाले साइड को बोल देते हैं लीवर्ड साइड, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे आप कर्नाटक में यहाँ देखोगे मैंगलोर पड़ेगा, मैंगलोर में खूब बारिश होती है, यहाँ बैंगलोर पड़ेगा, बारिश उतनी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे मुंबई यहाँ पड़ता है, खूब बारिश होती है, लेकिन पुणे यहाँ पर पड़ता है उतनी बारिश नहीं होती है, नासिक यहाँ पड़ता है उतनी बारिश नहीं होती है। क्यों, क्योंकि मैंगलोर विंडवर्ड साइड में, मुंबई विंडवर्ड साइड में, वहीं पर अगर बात करें बैंगलोर, बात करें पुणे की, बात करें नासिक की, तो ये लीवर्ड साइड में आ जाते हैं, इसलिए, ठीक, क्लियर, वेस्टर्न घाट वाली साइड में, ठीक। ये होगी पहली वाली ब्रांच, ठीक है, ये पहली ब्रांच यहाँ की। दूसरी ब्रांच इस तरह से नर्मदा वैली के पैरेलल निकल जाएगी, दिस इज पहला ब्रांच, दिस इज दूसरा ब्रांच, और तीसरा ब्रांच जो है साउथ ऑफ गुजरात से यहाँ पर एंटर करेगा और अरावली के पैरेलल निकलेगा, ठीक। यहाँ पर अब इसको पॉज कर दो, तीसरी ब्रांच है अरेबियन सी वाले की, ठीक। अब यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो यहाँ पर बारिश होगी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच करेगी और उसके बाद सीधा पहुंचेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अराकान युवा माउंटेन्स है म्यांमार में, अराकान युवा माउंटेन्स, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अराकान युवा माउंटेन्स इसको डिफ्लेक्ट कर देंगे, इसको थोड़ा अलग तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अराकान युवा माउंटेन क्या करते हैं, इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं इधर के साइड, तो ये जो मानसून आया ये बांग्लादेश वगैरह हिट करेगा और इस तरह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, किसका, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ये ध्यान से, यहाँ पर एक तो सीधा स्ट्राइक कर रही है, प्लस यहाँ से जो आ रही है वो भी स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर होती है दबा के बारिश। यहाँ पर क्या होती है, 3 हिल है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तो तुम्हें पता ही है क्योंकि अभी पढ़ गया है पेनिनसुला प्लेटू। तो ये जो बीच वाली है ना, अब खुद सोचो यार, मतलब जहाँ पर मजे मिल रहे हो तो सबसे ज़्यादा मजा किसको आएगा, बीच वाले को आएगा, इधर भी मजा उधर भी मजा, समझो। तो खासी हिल में बहुत बारिश होती है, खासी हिल में पड़ता है मौसिन राम, क्या पड़ता है, खासी हिल्स में ही पड़ता है मौसिन राम,
और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है यहाँ पर। ठीक, अब ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें भी ना दो ब्रांच निकल जाती है। इसमें एक ब्रांच तो निकल जाती है इसके हिमालय के थोड़ा सा पैरेलली नदन पार्ट में, हिमालय के नदन पार्ट में, ऐसा नहीं कि वहाँ चली गई सीधा चाइना में, नदन पार्ट में थोड़ा सा जाएगी हिमालय के, उतना ज़्यादा बारिश करती नहीं है। यहाँ पर आती है जो मेन ब्रांच होती है इस तरह से। ठीक है, ये कौन आ रही है, ये आ रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दोनों कहाँ मिल रही है, दोनों मिल रही है नदन प्लेन्स में, पंजाब प्लेन्स में दोनों का मिलन होगा, दोनों का मिलन पंजाब प्लेन्स में हो गया, नदन प्लेन्स में दोनों का मिलन हो रहा है। कहाँ हुआ मिलन, हो गया यहाँ पर, क्लियर है चीज़। तो दोनों का मिलन कहाँ करवाया, पंजाब प्लेन्स में करवाया। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पर, नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये वाला जो साइड है थोड़ा सा सूखा रह जाता है इस टाइम पे। किस टाइम पे, मानसून कब आया, 1 जून को एंटर किया, पूरे इंडिया में कब तक पहुंचा, ध्यान रखना। ठीक है, पूरे इंडिया में कब तक पहुंचा, पूरे इंडिया में पहुंचेगा 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक पूरे में दस्तक दे देगा जब। ठीक है, पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर बारिश किस लिए नहीं होती है, कारण इसका ये है कि यहाँ पर यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, क्या है ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, जिसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछता है कि क्यों क्यों कोरोमंडल तट में बारिश नहीं होती है, क्यों कोरोमंडल तट में बारिश नहीं होती है, कब, जून जुलाई अगस्त इन महीनों में। रीजन क्या है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। तो उसके दो रीजन है। ये जो अरेबियन सी ब्रांच आई, ये तो यहाँ बारिश कर दी, तो ये तो लीवर्ड साइड हो गया ना, ये तो लीवर्ड साइड हो गया। और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है वो पैरेलली निकल गई, पैरेलली उसने देखा तक नहीं यहाँ भी कोई बारिश करनी थी, ऐसे पैरेलली निकल गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ड्राई हो गया, कब, समर मंथ में, समर मंथ में ड्राई हो गया कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब ये आता है कुछ टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, टर्मिनोलॉजी जैसे कि बर्स्ट इन मानसून क्या होता है, हाँ, ब्रेक इन मानसून क्या होता है। तो बर्स्ट होता है कि जब एकदम अराइवल होता है तो उसको बोलते हैं। ब्रेक होता है कि जब मानसून आता है, बारिश हुई, फिर पता चला हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई बारिश हो ही नहीं रही है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। क्या बोलते हैं, ब्रेक इन मानसून बोलते हैं उसको। ठीक, फिर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं मानसून ट्रफ क्या होता है। तो मानसून ट्रफ कुछ नहीं, जो आईटीसी बताए थे वही होता है मानसून ट्रफ। जो कायदे का यहाँ पर चमक लो प्रेशर बना था, वही चमक लो प्रेशर बना, वही मानसून ट्रफ है। जहाँ जहाँ मानसून ट्रफ रहेगा वहाँ दबा के बारिश होगी, क्योंकि वहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर को भरने के लिए विंड आएगी वहाँ पे बारिश करने। ठीक, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत यहाँ तक, जल्दी बताओ। नहीं हो गई थिंक है ना। अगर नहीं है दिक्कत तो अब इसको वापस बुला ले मानसून को। क्यों, सितंबर अक्टूबर का टाइम आ गया ना, तो अर्ली सितंबर से। और एक चीज़ और, ये पार्ट अगर आप देखोगे, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, थार डेजर्ट वगैरह जो वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि क्यों नहीं हो रही बारिश, तो यहाँ से जो अरेबियन सी ब्रांच है वो पैरेलल निकल गई और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के लिए लीवर्ड साइड है, तो इसलिए ये डेजर्ट है। ठीक, इसी वजह से लद्दाख डेजर्ट है। क्यों, हिमालय ना यहाँ पे, तो जो आएगी वो वहाँ जा नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, कहाँ पर, लद्दाख में। तो लद्दाख भी इसी से डेजर्ट लीवर्ड साइड में, ये भी इसी से डेजर्ट की लीवर्ड साइड बे ऑफ बंगाल ब्रांच का पैरेलल निकल जाती है, अरेबियन सी ब्रांच और कोरोमंडल कोस्ट का हमने देखा। लेकिन कोरोमंडल कोस्ट के साथ क्या है कि इसको भी बारिश मिलेगी, कैसे मिलेगी भी देखते हैं। ठीक, तो होगा क्या, यहाँ पर आ जाओ, एक पेज और क्रिएट करते हैं, होगा क्या। ठीक है, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, बना लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना राजस्थान का, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ये सितंबर में निकलना शुरू हो जाती है, इस तरह से निकलना शुरू हो जाती है। क्लियर, क्यों निकलना शुरू हो जाती है, रीजन बताओ मुझे। रीजन इसका ये है कि भाई अभी देखो जनवरी के टाइम पे नीचे चली जाती हैं, जनवरी के टाइम पे किसी नीचे होता है, लेकिन तो सितंबर के टाइम बात करें, बिल्कुल सितंबर में यहाँ होगा इक्वेटर पर। आपको कैसे पता, कैसे पता मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा था इक्विनॉक्स 2 दिन होता है। इक्विनॉक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब ओवर ड्रेस पड़ती है सन की, तो एक तो होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन होते हैं जब इक्वेटर पे ओवर ड्रेस पड़ रही है सन की। तो मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की, तो यानी कि यहाँ दक्षिणायन सदर्न मूवमेंट हो चुका है सन का, सूरज आ चुका है यहाँ पे, सूरज जा रहा है नीचे। जब सूरज जा रहा है नीचे तो ये होगा लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि जल्दी से हीट भी होती है, जल्दी से कूल भी होती है, तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, तो हाई से लो विंड चलेगी। बताओ भाई, हाई से लो विंड चलेगी, जो नॉर्थ ईस्टर्ली यहाँ पर आ रही थी, अभी नॉर्थ ईस्टर्ली क्योंकि यहाँ पे था ITC, तो नॉर्थ ईस्टर्ली नीचे जाएगी, अभी नॉर्थ ईस्टर्ली नीचे जाएगी। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है ये क्या करेगा, इस तरह से वापस आएगा, तो नॉर्थ ईस्टर्ली चलो भैया इधर चलो चलो जल्दी चलो। ठीक, समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, कि जब यहाँ से निकलना शुरू करेगी तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्लीज हैं वो क्या करेंगे, दे विल डिफ्लेक्ट इट हियर समवट, और क्योंकि ये नदन हेमिस्फीयर है तो राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये कोई बारिश नहीं करेंगे। क्यों बारिश नहीं करेंगे, क्योंकि लैंड से ब्लो हो रही है, जमीन से ब्लो हो रही है, जमीन है ये, यहाँ से हवा चलेगी तो बारिश क्यों करेगी, बारिश करने के लिए तो पानी चाहिए। यहाँ कहाँ है पानी, नहीं है ना पानी, नहीं है पानी। ठीक, लेकिन ये जो चली ये क्या करेंगे, ये उठा लेंगे पानी यहाँ से, कहाँ से, बे ऑफ बंगाल में, और ये क्या करती हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन का भी फॉर्मेशन कर देती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन तो इसी टाइम पे तुम पढ़ोगे, अक्टूबर सितंबर से निकलना शुरू हुई, अर्ली सितंबर से। अब यहाँ तक जब आएंगे तो अक्टूबर का समय चल रहा होगा, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे तुम देखोगे बे ऑफ बंगाल पे खूब साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्या है, ये बारिश करेगा कोरोमंडल तट में। तो यहाँ बारिश कब होती है, यहाँ बारिश होती है नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में बारिश होती है दबा के। तो जो हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड करी जाती है कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल कोस्ट में, वो इन्हीं महीनों में करी जाती है फ्रॉम दी रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग का मतलब हिंदी में होता है लौटता हुआ। तो ये कौन सा मानसून है, लौटता हुआ मानसून। और किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, तो विंड का नाम कैसे पड़ता है, उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से, तो इसको बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। निकलना शुरू किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से अर्ली पार्ट ऑफ सितंबर में, और ये जो मानसून जो बारिश कर रहा है ये कौन सा मानसून हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ तक। ठीक, बस एक जल्दी से आप लोग बताओ, मैं आपको एक चीज़ फिनिश करता हूँ, तो तक बताओ डाउट किसी को। तो जब ये यहाँ से निकलेंगी तो क्लाउड हट जाएंगे, बादल हट जाएंगे। बादल क्यों हट जाएंगे, नहीं क्यों हट जाएंगे बादल, अब यहाँ हवा वगैरह मानसून में तो रही नहीं, बादल चले गए, विंड तो चली गई, बादल भी चले गए, यानी खुला आसमान है। जब खुला आसमान है तो धूप भी चमक के पड़ेगी, जब धूप चमक के पड़ेगी, बारिश हुई है, यहाँ पर बारिश हुई, पानी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ एकदम, लोग खूब गर्मी, क्या हो रहा है, उमस वाली गर्मी होगी, उमस वाली गर्मी होगी, ऑपरेसिंग हीट होगी, और इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या है, जब मानसून रिट्रीट कर रहा है, जब मानसून लौट रहा है, तो बादल जा रहे हैं, बादल जा रहे हैं, तो पूरी सनलाइट आ रही है धरती पर, जमीन पर, और जिसकी वजह से जमीन में जो पड़ा हुआ पानी है, कभी तो बारिश हुई है, वो मॉइस्चराइज होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिसकी वो बोलते हैं क्या, ऑपरेसिंग हीट, अक्टूबर हीट। ठीक, भेजें बात चली कि नहीं, बता दीजिए, नहीं बता दो आज तुम, क्यों भेजें बात चली या डाउट है किसी को, बता दो आज तुम लोग। वही लिखा अक्टूबर हीट ब्रेक इन मानसून है ना। अब यहाँ पे वो रीजन्स दिखाए गए हैं
यहाँ पे रीजन दिखाया गया जहाँ जहाँ कहाँ कितनी क्या बारिश होती है, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा अब खुद समझो यार, ये वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट है, खूब बारिश होगी। ये देखो जितना डार्क है, जितना ज़्यादा डार्क है उतना ज़्यादा खूब बारिश होगी। ये लीवर्ड साइड पड़ जाता है, यहाँ उतनी बारिश नहीं होगी, है उतनी बारिश नहीं होगी, लीवर्ड साइड पड़ जाता है यहाँ पे, इसलिए ठीक है। ठीक, फिर यहाँ पर कोरोमंडल तट में अगर देखो तो कोरोमंडल तट में ये ठीक ठाक हो जाती है, क्लियर है। देन आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको पता है वो नर्मदा वाला वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ क्यों बारिश हो रही है? अराकान योमा अनिल कुमार, राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग द मानसून रेन अमर 40, कहाँ पे नशे से चढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ बारिश इसलिए होती है, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होते हैं जो इधर की ओर मूव करते हैं, ठीक है, जो इधर की ओर मूव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो जाती है काफी ठीक ठाक मात्रा में, है ना। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पर हाई रेनफॉल, याद करो गारो खासी जनती है, यहाँ से ज़्यादा रेनफॉल कहीं होती नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हिट करेगी, यहाँ बारिश होगी, देन इस तरह धीरे 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 जब आएगी तो ईस्ट से जब वेस्ट की ओर चलेंगे तो रेनफॉल का अमाउंट डिक्रीज करेगा। देख रहे हो यहाँ पर खूब रेनफॉल ठीक ठाक कम होती जा रही है। तो वेस्टर्न जो यूपी वाला पार्ट है, वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है, वहाँ पर आप देखोगे तो उतनी रेनफॉल नहीं होगी। वेस्टर्न राजस्थान पूरा डेजर्ट है, लद्दाख वद्दाख पूरा डेजर्ट है, क्योंकि आप देख लो ये डॉट डॉट का मतलब है कि 0 to 20 मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फिर ये जो थोड़ी थोड़ी ये इस तरह की डॉटेड लाइन बनी है, इस तरह की, तो वो तो वहाँ पे उतनी नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ईस्टर्न राजस्थान में उतनी नहीं है, वेस्टर्न में तो है ही नहीं, यूपी और वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लियर रहती चीज़, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पे रिलीफ की वजह से, क्योंकि वो जो मॉइस्चर लेटेड विंड है ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से करना वो ड्यू पॉइंट रीच कर जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर भी बारिश हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर आप क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिना देखते हो। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट का मतलब कुछ ऐसा नहीं है फाट से बादल फट गया। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाना, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? पता है यार, मतलब किसी ने यहाँ पर कभी पेन रिलीविंग वाली मेडिसिन खाई है क्या? क्यों? हाँ, बुंदेलखंड वगैरह उतना नहीं होता वहाँ पर। सर आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाई ज्योग्राफी की? प्लेलिस्ट नहीं बनेगी सुहानी जी, ये बैच के वीडियोज़ हैं। हाँ, हो गया रहा मेरे साथ कि अगर मतलब पेन रिलीविंग मेडिसिन दी डॉक्टर ने, अगर खा लेता हूँ तो चक्कर आते हैं मुझे पूरे दिन और नहीं खाता हूँ तो दर्द होता है। बड़ी आफत फंसा हूँ मैं। तुम लोग के साथ भी किसी के साथ हुआ है क्या पेन रिलीविंग मेडिसिन? भाई पूरे दिन ऐसे चक्कर से आते रहते हैं, मतलब जब क्लास लेता हूँ ना कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या है ये, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है क्या है ये, क्यों है ये क्या लिखा हुआ है ये, मैंने क्या बोल दिया है? तो फिर अब आज जो है मैंने नहीं खाई, इसी वजह से मैंने कहा नहीं खाऊंगा भाई, मेरे चक्कर आ जाते हैं भाई। अभी हिस्ट्री वाली वन शॉट ली उस दिन, भाई इतनी जोर चक्कर आ रहे थे क्लास में। एक तो रात में नींद भी नहीं हुई क्योंकि उसके एक दिन पहले फैटमैन लेट बॉय की लॉन्चिंग करी, उसके बाद दवा खा ली, ले चक्कर दे चक्कर ले भाई, पूरा चक्कर ही चक्कर हो गया, सब गोल चक्कर। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये सर गलत दे दी लगता, पता नहीं हाई डोज है कम mg की लो सर। अच्छा, किडनी ख़राब हो जाएंगी, पता नहीं यार, रखी तो कौन कितने mg की देखते हैं। क्या लिखा है भैया इसमें mg? पता नहीं, नाम भी एस था, वो मैंने फाड़ के फेंक दिया। क्या है? टेंडो शॉट प्रो एक टेंडो मतलब दिन भर गोलियां चलती हैं, सुबह दोपहर रात। चलो भाई, होम्योपैथी, अच्छा चलो भाई आ जाते हैं अभी, ठीक है। थेरेपी को क्या ना यार, जा नहीं पाते हैं, थेरेपी को टाइम नहीं मिल पाता जाने के लिए। चलो, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स हैं ये। खैर दवाई थोड़ा सा कम ही लेंगे क्योंकि बाकी लोग भी बोल रहे हैं किडनी उडनी ख़राब हो जाएंगी। चलो, तो एरिया ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल देख पा रहे हो, द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑन दी वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट कोस्ट में होती है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल, एज वेल एज इन दी सब हिमालयन एरियाज इन दी नॉर्थ ईस्ट एंड दी हिल्स ऑफ मेघालय। हेयर दी रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर, जो है ना आपको पता है, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ खासी एंड जयंतिया हिल्स द रेनफॉल एक्सीड्स 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सिंपल मतलब अब तो पढ़ चुके हैं सब, आपको नॉर्मल लगेगा। रेनफॉल मीडियम कहाँ होगी? तो सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात। क्यों? क्योंकि सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात से याद करो एक वो ब्रांच एंटर कर रही थी आपकी अरेबियन सी की, एंटर कर रही, देखो ये एंटर कर रही सदर्न गुजरात से, ठीक है। तो ये मीडियम रेनफॉल रिसीव करेगा आपका, कहाँ गया,
कवरिंग उड़ीसा पेनिनसुला, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ठीक है। उड़ीसा वगैरह में इसलिए होगा क्योंकि वो ट्रॉपिकल जो मतलब साइक्लोन बनता है उसकी वजह से। ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नदन गंगा प्लेन, ठीक है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल कहाँ होगा, तो वेस्टर्न यूपी जो मैंने आपको बताया था, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, JNK, ईस्टर्न राजस्थान। और जहाँ बिल्कुल ही नहीं होगी, इनएडिक्वेट में आ जाएगा आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का जो लीवर्ड साइड है ना, जैसे विदर्भ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप सुनते रहते हो किसान आत्महत्या कर लेते हैं बारिश ना होने की वजह से। और एक मुंबई जैसे क्षेत्र है जहाँ पे दबा के बारिश होती है, तो यहाँ पर वही विंड वर्ड और लीवर्ड का कॉन्सेप्ट है। लद्दाख में बारिश नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल अब यहाँ पे लिखा हुआ है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल का मतलब वही है जैसे कि रेनफॉल में कितना वेरिएशन आ रहा है। जैसे अभी हम देख रहे थे टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है, एनुअली और डेली, देख रहे थे कि नहीं। तो वैसे ही ये रेनफॉल में वेरिएबिलिटी है, ठीक है। इसको फॉर्मूला देख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो द चेंज फ्रॉम द मीन वैल्यूज ऑफ रेनफॉल। द एक्चुअल रेनफॉल इन सम प्लेसेस डेविएट फ्रॉम 20 to 50%. The values of coefficient of variation shows variability of rainfall in India. A variability of less than 25% exist on the western coast. बस पढ़ लो पहले, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ गंगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तरांचल, हिमाचल, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ JNK. These areas have annual rainfall of over 100 centimeter. A variability of 50% exists in the western of Rajasthan, northern part of Jammu and Kashmir, interior parts of the Deccan Plateau. These areas have an annual rainfall of 50 centimeter. इससे हमें ये सीखने को मिलता है जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ वेरिएबिलिटी बारिश की कम होगी। वेरिएबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं कभी बहुत बारिश कभी बहुत कम बारिश, कभी बहुत बारिश कभी बहुत कम बारिश, तो वेरिएबिलिटी होता ही है। तो जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही जैसे वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ वेस्टर्न घाट में यहाँ पर, तो वेरिएबिलिटी कम है। और जहाँ कम बारिश हो रही जैसे कि लद्दाख वगैरह में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में, हाँ, यहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ये ध्यान रखोगे तुम, याद रहेगा। जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ कम वेरिएबिलिटी, जहाँ कम बारिश वहाँ ज़्यादा वेरिएबिलिटी, खत्म बात, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लाइमेटिक रीजन से कोएपन आप पढ़ ही चुके हैं, कोएपन लिखेंगे कल, ठीक है। कोएपन लिख पाएंगे थोड़ा सा जब विंटर सीज़न के बारे में भी जान लेंगे। तो विंटर सीज़न कल पढ़ेंगे, कोएपन देखेंगे और सवाल करेंगे कल, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सवाल कर सकते हैं तो कर दीजिए। नहीं कर दो, आई थिंक कर सकते हो आप, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस 5वां वाला छोड़ के कर सकते हो, बताओ जल्दी से। What causes rainfall on the coastal areas of Tamil Nadu in the beginning of winters? Beginning of winter में क्यों बारिश होती है कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु? ये किसकी बात कर रहा है? कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये बात हो रही है रिट्रीटिंग मानसून की, तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से होती है। व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ इंडिया विच रिसीव्स एनुअल रेनफॉल लेस दैन 75 सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर से रेनफॉल जहाँ कम होती है। आधे इंडिया में, 2/3 इंडिया में, 1/3 इंडिया में, या फिर 3/4 इंडिया में। क्या आंसर होगा? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1/3 बी, ठीक है, 1/3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया? डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस एयर। यस, रेंज कम होती ना ड्यू टू moderating influence of sea. Annual range of temperature is less here. Yes, annual range of temperature भी कम होती, diurnal भी कम होती। temperature here are high throughout the year. Yes, क्यों? इक्वेटर के पास में है ना। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस तो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में देखने को मिलती हैं, कोस्टल एरियाज में नहीं। Which of the following phenomena happens when the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere? तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवर एड्रेस पड़ेंगे सन की, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे मानसून ट्रफ बनेगा, नीचे चला जाएगा क्या ITCZ। तो उसकी वजह से क्या होगा? नीचे लो प्रेशर बनेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। सर हाउ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इफेक्ट मानसून एम विद SSC? क्लास में लेट आओगे यार तो फिर यही होगा, हैं बता रहे हैं अभी, रुक जाओ बता देते हैं। पूरा ढंग से समझाया था, हैं अब पूछा भी था, कोई डाउट तो नहीं है। और होता भी ना अगर शुरू में ज्वाइन करते। हाई प्रेशर डेवलप्स और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। नहीं भैया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से, सॉरी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लो प्रेशर डेवलप ना, नो चेंज इन ना लू तो गर्मी के टाइम पे चलेगी, ठीक है।
अब पूछ रहे हैं सर जी कि क्यों तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से क्यों मानसून बनता है। तो यहाँ पर है तिब्बतन प्लेट्यू, इसकी होती है हीटिंग, ठीक है। ये तवे की तरह गर्म हो जाता है एकदम। किसकी तरह गर्म होता है? तवे की तरह, ठीक है। तवे की तरह गर्म हो जाएगा, ये खूब गर्म होगा, खूब गर्म होगा तो यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, एक स्ट्रीम वहाँ चली जाएगी, एक इधर की ओर आएगी इस तरह से। लेकिन क्योंकि कोरियोलिस फोर्स रोल में आएगा तो ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। जब ये इधर की ओर आएगी तो ये इक्वेटर है यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा अब सदर्न हेमिस्फीयर आ गया तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ आके गिर जाएंगी। और जहाँ हवा गिरती है वहाँ हाई प्रेशर बनता है, तो यहाँ पर खूब अच्छा हाई प्रेशर बनेगा। मेडागास्कर ये देश है, मेडागास्कर आइलैंड कंट्री है, उसके ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट मैस्करीन करके जगह पड़ती है, तो मेडागास्कर हाई बोल देते हैं या मैस्करीन हाई बोल देते हैं। तो हाई दो कारणों की वजह से बनना है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम गिर रही है यहाँ पर, पहला। दूसरा, जो डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड और सी की, उसकी वजह से। क्लियर है? तवे की तरह बिल्कुल। अक्टूबर हीट रिपीट कर दीजिए। तो जब यहाँ से हवा चली जाती है, यहाँ से जब मानसून चला जाता है तो स्काई क्लियर हो जाएगा, बादल छट जाएंगे, बादल छट जाएंगे तो धूप पूरी प्रॉपर पड़ेगी, आएगी धूप प्रॉपर पड़ेगी, क्योंकि अभी बारिश हुई है जुलाई के महीने में, जून जुलाई अगस्त में, तो उसकी वजह से यहाँ पर खूब पानी पड़ा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप पड़ेगी तो पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो मॉइस्चर के फॉर्म में एयर में टंग जाएगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ह्यूमिडिटी यही तो होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन एयर। तो एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी। उस हीट को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। इससे नहीं गिरेगी, धड़ाक से गिरेगी, धड़ाक से, ऐसे धड़ाक, धब से नहीं गिरती, धड़ाक से गिरती एकदम। Why does jet stream move so fast? Because they do not experience any kind of friction above the at a certain altitude. Jet stream blow at an altitude of roughly 8 to 10 kilometers. तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऐसा, अब नीचे तो यहाँ घर पहाड़ ये सब मंदिर वंदिर सब सब बना हुआ है, ठीक है। तो सब क्या है, फ्रिक्शन लगा रहे हैं सब अपना अपना, उसको रोक रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम घर बने होते एकदम क्लोजली पैक्ड, वहाँ कहाँ आंधी आएगी? आंधी को चलने के लिए जगह भी तो हो। आजकल बहुत क्यूमुलस क्लाउड दिख रहे हैं, यही क्यूमुलस मिल के जो बारिश करेंगे। अभी क्यों बारिश है सर, बता दीजिए क्यों बारिश है? क्या मतलब मानसून का टाइम आ गया है? अब मानसून जल्दी क्यों आ गया वो कल बताएंगे तुम्हें। अल नीनो ला नीना एमजीओ अकबर के बारे में बताएंगे तुमको, ठीक है। तो एमजीओ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलो भाई, थैंक यू। तो कल वाला अगर आपने नहीं समझा तो कल वाला फिर दिक्कत हो जाएगी। कल अगर आप लेक्चर में मिस किए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या इस बार मानसून जल्दी क्यों आया, ठीक है। तो कल आ जाना जल्दी से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। कल